अभी तक हमने मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम क्या बताया था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इम्पल्स ड्यू टू फोर्स, इम्पल्स क्या करता है, इट चेंजेस द मोमेंटम। लीनियर इम्पल्स क्या फंडामेंटल थ्योरी था, लीनियर इम्पल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यही करता है ना। सो चेंज द मोमेंटम मीन्स पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही है ना। नाउ हमने आपको कहा था इफ हमारे पास इम्पल्स ड्यू टू फोर्स ये जीरो है, दैट सिंप्लाई पी आई इनिशियल मोमेंटम इक्वल क्या होगा, पी एफ फाइनल, है ना। और इनफैक्ट यहाँ पे सी एम लगाना था, पी सी एम फाइनल, पी सी एम फाइनल, पी सी एम इनिशियल, है ना। चूंकि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज करता है ये, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, है ना, बता चुके हैं। कहाँ से आया था, हमने बताया था नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। वहीं से वेलोसिटी किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। वहीं से मोमेंटम किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, है ना। क्लियर है। नाउ अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी सी एम इनिशियल इज इक्वल टू पी सी एम फाइनल, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं ना। नाउ इफ यू हैव एन पार्टिकल्स, अगर हमारे पास एन पार्टिकल्स है तो सिस्टम का मोमेंटम पी सी एम हमारा क्या था बच्चा, पी सी एम हमारा क्या था, एम आई वी आई, यही था ना, सिग्मा, ऐसे था, ऐसे ले लो। एन पार्टिकल है तो क्या था हमारे पास, हर एक का पी सी एम 1 प्लस पी सी एम 2 प्लस पी सी एम 3, है ना। अगर मान लो 3 4 5 पार्टिकल है, हर एक का सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम सिस्टम का, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। सिस्टम में हमारे पास जितना भी पार्टिकल है, एन पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, है ना, इंडिविजुअल मोमेंटम का सम, वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा। यही था ना हमारे पास, यही था ना बच्चा, ओके। तो आज हम इसी का एप्लीकेशन सीखेंगे। ये थ्योरी हमें आता है ना, हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात लिखिए। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, सो देखो, पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स, तिजोरी। तिजोरी में हम लोग का खजाना रखेंगे। खजाना रखा जाता है ना तिजोरी में, रखा जाता है ना रे। एक तिजोरी बनाओ, अच्छा सा तिजोरी, ठीक है बच्चा। और इसी तिजोरी में हम रखेंगे खजाना। ओके, बना लिया तिजोरी, सारे बच्चे तिजोरी बनाए अपना अपना। और क्या लिखोगे, है इस तिजोरी में क्या रखेंगे, लिखेंगे वाइल कंजर्विंग द लीनियर मोमेंटम। सुन लो पहले, सुनो ना पहले, सुन लो फिर लैंग्वेज में लिखना। जब भी हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो वेलोसिटी लिखेंगे, हर एक पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या, एक रिलेटिव टर्म है, तो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो हमेशा वेलोसिटी की जब भी लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन में, तो किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी जब भी हम लिखेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हो सकता है वो किसी और के रेस्पेक्ट में दिया हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ओके, ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, आ गई ना, क्लियर है। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरी यहाँ पे क्या टेक्निक क्या है, दिमाग में रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, ये गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको मगअप करना है, ठीक है बच्चा, इसको हम मगअप करेंगे। क्या करना, मगअप करो, क्या करोगे, मगअप, क्या करना मगअप, वाइल in conservation of momentum we will take velocity of each and every particle with respect to ground. Okay, in conservation of linear momentum the velocity of each and every particle must be taken with respect to ground. Okay, हाँ, नहीं हमें आपस वाली नहीं लेनी है, वही मैं कर रहा हूं।
जो कि इसका जो फंडामेंटल है मोमेंटम, जिसे हमने निकाला, VCM निकाला कहाँ से, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का। हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके रेस्पेक्ट में लिया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया था ना, उसी को डिफरेंशिएट किया था ना, है ना, उसी से मोमेंटम हमारा ड्राइव हुआ था ना। तो जो डेरिवेशन में हमारा किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ओके, क्लियर है। जो हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाले थे, हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाले थे। ओके, तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन को हमने डिफरेंशिएट किया था dr/dt, तो वेलोसिटी आया था किसके रेस्पेक्ट में आया था, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी आया था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आया था ना। क्लियर है। ओके, कुछ क्वेश्चंस जब हायर लेवल क्वेश्चंस आएगा तो फिर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम सिखाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है एक चीज़ समझने में हमारा एक पूरा क्लास लग जाए उसमें। ठीक है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे वेलोसिटी, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, जिससे एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसका एप्लीकेशन कर पहले सीखते हैं। नाउ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मान लो दो बॉडी है, अगर हमारे पास दो बॉडी है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आता है ना, फंडामेंटल चीज आता है ना। क्लियर है। सो अगर वेलोसिटी ऑफ हमें ए निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ बी दिया हुआ हो और वेलोसिटी बी दिया हुआ हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ ग्राउंड क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए विथ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। सो बेसिक चीज़ तो हमारा यही है, फंडामेंटल चीज़ तो यही है, इसी का हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको, है ना। सो वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। ये चीज़ सबको आता है, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। हाँ 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 पूजा, हेलो। है क्या, खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, समझा ना। ज़्यादा खा के क्या करोगे, इतना दिन तक खा के क्या खा लिया आज तक, है ना। चल ये लिखा, लिख लिया, आगे बढ़ें, बढ़ जाएं। चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। ऐसे बना है सबके पास, सारे बच्चे पास ऐसे बना निकालो। जानते हो तुम पहले कुछ भी नहीं करोगे, अगर इसी बार भी कर लोगे 5 बारी तभी तुम अच्छा करोगे। उसके बाद मेरा टेस्ट फॉलो करते रहो, क्योंकि टेस्ट अब, अरे सबका स्कूल में टेस्ट चल रहा है, कहाँ कोई दे पा रहा है टेस्ट, इसलिए मैंने टेस्ट रोक दिया। दे, ऐसे बना पुरानी नहीं हुई है, जब से पैदा हुई है वैसी ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ हाँ चलो। ये बच्चा सुनो, एक क्वेश्चन सबको कसम है, कोई बच्चा पेज नंबर 153, पेज नंबर 153 क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन मत देखना, प्लीज मत देखना, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और तुम्हारे मम्मी पापा के भी कसम है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखना। तुम 10 बार ही पूछना, मैं बताऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन प्लीज मत देखना, ठीक है। पेज नंबर 153 153 क्वेश्चन नंबर 15 मैं इसके लिए आपको टाइम दूंगा, मैक्स टू मैक्स कितना टाइम दूं, 5 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट। ओके, हमें अपने अंदर थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्या क्या दिक्कत आता है। अरे रे सौतन है तुम्हारी रे, हैं तुम जो गले में रख रखा, बैठ चुपचाप, क्यों, चल पर कमीना कहीं का है। रिकॉइल जिससे तुम गन छोड़ते हो ना, कभी गोली चला है एनसीसी में, तो जो बैक मारता है ना, ठीक है, बैक मारता गोली छोड़ते हो तो उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। आए हाँ मारेगा, नहीं रिकॉइल मारेगा। तुम अभी ऐसे सोचो ना,
ऐसे समझो। चलो सोचो, करो। नाव पे, बोट पे खड़ा हुए हो, या रिक्शा पे कभी खड़ा होकर तुम आगे जंप मारते हो, रिक्शा पीछे चला जाता है ना, तो रिकॉइल हुआ ना, बैक। हाँ, अब इधर आओ, मैं एक चीज दिखाता हूँ। इधर मोटू, इधर आओ। देखो, मान लो, मान लो कि ये टूमो है बुलेट। उधर मुड़, इधर से पीछे आओ। अरे पीछे आओ ना, ये मोटू बुलेट है, ठीक है। आप लड़की देख इसका। हाँ, मान लो हम इसको फायर किया आगे की तरफ, पुश किए, तो हम भी तो पीछे हुए ना, पीछे हुए ना। अगर इसको आगे ठेले था, मोमेंटम फोर्स हम पे उतना ही लगेगा ना, है ना। तो हम क्या हुआ है, हमने रिकॉइल वेलोसिटी गेन किया। ओके, ठीक है, आया समझ में। बस चल, बैठ बैठ। सर जो प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है? हाँ वानी सिंह, आवाज आ रही बेटा, बोलिए। सर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है? चुप चुप, हाँ क्या। फ्रिक्शन नहीं है प्लेटफॉर्म पे जिस पे वो खड़ा है? प्लेटफॉर्म किस पे रखा हुआ है? आइस। प्लेटफॉर्म के अपर सरफेस तो फ्रिक्शन होगा तभी तो चल पड़ेगा, नहीं तो नहीं चल पड़ेगा ना बेटा, है ना। चलिए मैं एनालिसिस करता हूँ। पहले 2 मिनट पढ़ो ना, पहले पहले पढ़ो, पहले फंसो, पहले गलती करो, ठीक है। जितनी गलती करना करना, बट सॉल्यूशन मत देखना प्लीज। अगर तुमने सॉल्यूशन देख लिया तो तेरे अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा और तुम मेंटली हैंडीकैप हो जाओगे। सॉल्यूशन नहीं सर देखना। हाँ बोलो बच्चा। सर क्वेश्चन में तो आइस है, तो आइस में मतलब फ्रिक्शन कैसे होएगी? अरे आंटी, क्वेश्चन तो पहले पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन पढ़े। सर कर ही रही हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़, कम क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज समझाओ क्या कर रहा है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन ढक लो प्लीज, सॉल्यूशन ढक लो, तेरे अंदर थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप होने देगा। अभी देखते हैं, अभी तो हमसे बात अपने आप से बात कर पहले। तुम्हें 5 मिनट दिया गया ना सोचने के लिए, टॉक टू योर सेल्फ। मेरी बेटी है, क्या लगता है तुम्हारे बाबूजी की बेटी है काली है? मिलना, आजा।
नीति इसको तो लाए हैं ना उठा करके कहीं से। चलिए आप लोग सोच लिए, अब हम डिस्कस करें या और टाइम दूं सोचने के लिए किसी बच्चे को? थोड़ा सा, कितना मिनट? तू पहले फोकस कर, तेरा फोकस खराब है आज, तेरा कॉन्सेंट्रेट तुम इधर उधर कर रहा है, अपने आप में तू है ही नहीं, तू क्वेश्चन के साथ ही नहीं है। चलो 3 मिनट और देता हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, सॉल्यूशन मत देखना। सिफातप्रीत, अच्छा हट गया था तो। हो गया तुम्हारा? तो इधर इधर क्या देख रहा? तो आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके सोचो। सोच लिया सब बच्चा? हो गया? ना टाइम ओवर, बहुत टाइम मिल गया अब। चलिए लाइए, एक बुक दे दे, लोकेश खंडेलवाल। Man of mass small m is standing on a platform of mass capital M, kept on smooth ice.
मतलब है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है ये, जिसका मास कैपिटल एम है और कहाँ पे रखा हुआ है, आइस के ऊपर रखा हुआ ये है ना, ये प्लेटफॉर्म आइस के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। स्मूथ आइस, ये बोल दिया, क्या बोला इसके बारे में, स्मूथ बोल दिया। इसके ऊपर एक मास है एम है, अभी खड़ा है, एक आदमी है इसके ऊपर अभी खड़ा। हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, सिस्टम में हमारा क्या क्या है, द मैन प्लस प्लैंक, है ना, प्लैंक ही है ना ये, ठीक है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, सो दिस इज माय सिस्टम। इस सिस्टम पे अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल कौन कौन है इस पे, जो एक्सटर्नल एजेंट है कौन कौन हमारे पास है, एक ग्रेविटी है, दूसरा क्या होगा, ये ट्रैक, स्मूथ ट्रैक, स्मूथ आइस, ये हो गया। ये आइस चूंकि स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, ये आइस जो लगाएगा हमारे पास एफ क्या होगा, 0, और क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल किधर लगाएगा, वर्टिकली अपवर्ड लगाएगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा। हमने कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, ठीक है बच्चा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल फोर्स वर्टिकल अप डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा सिस्टम हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ एक्स एक्सटर्नल क्या है, 0 है, 0 सिस्टम पे एफ एक्स एक्सटर्नल 0 है, ओके। एंड इनिशियली यू एक्स सी एम क्या है, 0 है, 0 है, 0 है। सो पी एक्स सी एम क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ऑल्सो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं हम, पी एक्स सी एम इनिशियल इज इक्वल टू पी एक्स सी एम फाइनल। यहां तक क्लियर है। सो मोमेंटम हमेशा इसका कंजर्व रहेगा, चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और चूंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम भी सिस्टम का 0 ही रहेगा। सो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हमेशा 0 रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया, है ना। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का, कि नेट मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। अब देखो ये सिस्टम हमारा हो गया, जब इस पे चलेगा, मान लो ये बच्चा आगे चलेगा, है ना, ये मैन अगर आगे चलेगा तो क्या होगा, देखो पैर जब आगे चलेगा ये मैन, इसका पैर इस प्लैंक पे किधर फोर्स लगाएगा, ये प्लैंक इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तभी तो ये आगे की तरफ चलेगा। उतना ही फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, है ना। अब चूंकि ये सिस्टम हमारा है तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, एंड इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता। इंटरनल फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा, है ना। बट यह बंदा अगर आगे चलेगा तो ये इसको पीछे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना मिस्टर भाटिया। यहां तक क्लियर है। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पढ़िए, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा, इफ द मैन स्टार्ट मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद वी रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में वो वी वेलोसिटी चलना शुरू किया, ठीक है। विथ व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू आइस डज द प्लेटफॉर्म रिकॉइल, यानी प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी निकालना है
इसके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, ये सॉरी इसके आइस के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसको पहले मिटाते हैं, और ये बंदा इसी के रेस्पेक्ट में चलना शुरू किया भी से। ये भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, है ना। इसका हमें निकालना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमने कहा चलो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने ले लिया, इसका यू ले लिया। हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर यू रिक्वायर्ड वेलोसिटी है किसका? प्लेटफॉर्म का। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ तक क्लियर है? सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना, ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे, देख बच्चा, समझने वाली बात है। ये जो वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में? ये वाला हमारा ये है, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? भी है ना। हमने कहा अगर हमने इसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो ये u क्या है? नेगेटिव होगा, है ना। तो इसको जो मिलेगा क्या होगा? यहाँ पे माइनस यू मिलेगा। ये जो मिलेगा यहाँ पे माइनस यू मिलेगा, इसको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे इसको अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? यहीं पे यहाँ पे हम इसको कर देंगे, ये तो भी था हमारे पास, और क्या करेंगे? माइनस यू, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, भी माइनस यू। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? यस, ये वाला, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ प्लेटफॉर्म जो कि भी है, प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस यू, चूंकि हमने टॉवर्ड साइड को पॉजिटिव लिया है, वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे। कोई डाउट? एनी डाउट? अदरवाइज यहां लिखोगे वेलोसिटी इसका क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ प्लेटफॉर्म क्या है? ये है भी आई कैप। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ ग्राउंड क्या है? यू माइनस आई कैप। दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया? तो ये जोड़ोगे तो यही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा? भी आई कैप माइनस यू आई कैप। दिस इज इक्वल टू भी माइनस यू आई कैप। ऐसे लिखोगे तो हम यहाँ तो इधर दे दिया, डायरेक्शन यहाँ पे मैं ले चुका हूँ, यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारे बॉडी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब मोमेंटम का जब कराए, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम, इस चीज को हम लिख चुके हैं। इसको मैं मिटा दूं अब, या यहाँ करते हैं? चलो यहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। इनिशियल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी क्या है? कैपिटल M इंटू माइनस यू होगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस स्मॉल m इंटू क्या होगा? भी माइनस यू। यहां तक क्लियर है? सो क्या हो गया? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू भी। सो यू कितना हो गया? स्मॉल m इंटू भी ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आ गया? आगे लिखने के लिए किसी बच्चे कोई डाउट? नील नहीं सर। जानवी? नो सर। तुम बोली प्लेटफॉर्म आइस कुछ बता रही थी, समझ में आ गया? आ गया सर। क्योंकि आप पढ़े नहीं थे ना बेटा सब पहली बार में। ग्राउंड पे बैठ के देख क्या बोलिए? सर। क्या मैं बोली? बोला आ गया समझ सब कुछ। वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। आ गया समझ सब कुछ। तूने पहले नहीं पढ़ा था ना ठीक से? नहीं सर। हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन को इतना बारी पढ़ो कि याद हो जाए। पहला स्टेप लिखो, हाउ टू सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम। स्टेप 1, क्वेश्चन को तब तक पढ़ो जब तक वो तुम्हें याद ना हो जाए। बसंती
बसंती, बसंती रूठी हुई है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 एनालिसिस करो कि क्या क्या गिवन है और डिमांड क्या। एनालिसिस करने के बाद स्टेप 3 कि जो डिमांड है उसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या लगेगा थॉट प्रोसेस, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। जब यहाँ सोच ली उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, इतना ही है ना। तुम्हें कहीं डाउट है पूछो पहले डाउट। हाँ दिखाना तो, वो मारी तुमको। हो गया, चिपकली समझ में आया बेटा, कहीं डाउट है तो पूछिए। अब आगे समझ में, इसको फील करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? हेलो, जो पूछ रहा था हमने उसको ले लिया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ले लिया हमने। उसके बाद क्या लिखना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हर एक वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है। ये है वेलोसिटी विथ ग्राउंड है, एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी नहीं था, इसके रेस्पेक्ट में था, तो इसके वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें बनाया बाय यूजिंग दैट इक्वेशन। उसके बाद फिर इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का हम एनालाइज कर चुके थे। इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। किस पे? क्लियर है? ऐसे सोच, ऐसे सोच, तू बस में खड़ा है, ओके, तू बस के एकदम पीछे रियर में खड़ा है, रियर में। तू बस के आगे चलाना शुरू किया, ठीक है, और बस क्या किया, बैक रिवर्स गियर में चलाना शुरू किया। तो बाहर अगर तेरा दोस्त है कोई खिड़की के पास, ठीक है, तो तू चाहे दोस्त मेरा खिड़की के पास ही है, ये दोस्त भी तुम्हारा चल रहा है। मान लो तू 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है और वो कार, वो जो ट्रेन बस है वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो तू ग्राउंड क्रेशर पर आगे कितना बढ़ेगा, 2 ही नहीं बढ़ेगा, है ना। 5 में से 3 चला गया ना, तो 2 ही बढ़ेगा ना। और अगर बस भी आगे जाता तो तेरा एड ऑन हो जाता ग्राउंड क्रेशर, तो तेरे दोस्त को ज़्यादा चलना पड़ता तेजी से, है ना। इस तरह से विजुअलाइज करो। अब क्लियर है? अब क्लियर है सारे बच्चे का? पक्का? श्योर? अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक्सरसाइज ऐसे का क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26, एक्सरसाइज का 26 क्वेश्चन नंबर करो। पेज नंबर कितना बच्चा? HCV पेज नंबर 161, क्वेश्चन नंबर कितना है? 26। मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, चिप के लिए काम कर। पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं। कौन बच्चा पहले करता है? लीजिए स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन करते वक्त अपने आप में रहो, नो डिस्कशन। सूरज, क्या बात है? चिपके लिए हो गया? मन्या बहुत सीरियस है, तबीयत ठीक है ना? स्कूल गई थी? स्कूल गई थी तो स्कूल में तो मस्ती होता है। मैच क्या खेलती है? वॉलीबॉल? तो वॉलीबॉल ना, क्या खेलती हो? बास्केटबॉल? अच्छा,
क्वेश्चन किया तो तुम ये गला काटने के बाद सॉरी बोलता है, तो हमको भी मारने के बाद सॉरी बोलने दो। चला आगे बढ़, पीठ खिलाओ इधर। नहीं, बदमाशी काहे किया? पीठ खिलाओ इधर, मार खाओ। हाँ सॉरी। अभी बहुत जोर से सॉरी बोलने वाला मारूंगा, ये तो रिहर्सल था। चुप, काम कर, इतना नहीं करेगा तो तुमको बोर्ड पे बुला कर फिर नंगा नचाएंगे यहाँ पे। जल्दी करने तो। अंग्रेजी नहीं आती अभी। हाँ कार हो सकता है, रेल रोड कार हो, बड़ी वाली गाड़ी हो। अरे बच्ची वो देखी हो, वो गाड़ी नहीं नहीं, मान लो लिमोजीन है, लिमोजीन के छत पे खड़ा है। क्लियर है? बस तुम्हारा परीक्षा हो गया स्कूल वाला, कोर्स चल रहा है ठीक ठाक? ये हम पीछे हैं, हम पीछे हैं। कौन सा स्कूल तेरा है? अरे मेरा लेक्चर अपलोडेड है सेंटर, ये रोटेशन का वीडियो देख लो ना, ठीक है? हैं? सर हो गया। गुड, वेरी गुड। जब हो गया था तू क्वेश्चन नंबर 27 कर। 27, 28, 29 लगातार करते चल 30 तक फटाफट। वानी सिंह? यस सर, ठीक है कर लो। हाँ 30 तक कर फटाफट। कौन पहले करता है? एक बच्ची कर ली, वानी सिंह कर ली। कितना टाइम चाहिए और? वाह बेटा, कंप्लीट भिखारन हो गई है, थोड़ा सा भी इज्जत नहीं बचा कर रखती है। 10 मिनट बेशरम की तरह बोल दी। 10 रुपये दे दे, 10 रुपये अल्लाह के नाम पे। मैं 5 मिनट और दे रहा हूँ, ओके? 10 मिनट और नहीं दूंगा, क्योंकि 5 मिनट का ही क्वेश्चन था ये। बानी सिंह देखो 2 मिनट में कर ली थी, हो गया था। तो फिर दिखाओ कॉपी। हाँ कमी ना कहीं का। चल अभी मैं कॉपी चेक करूंगा सबका। गलत होने पे क्यों मारेंगे? ट्राई नहीं करने पे मारेंगे। गलती होना ही चाहिए, जितनी गलती करो उतना सीखोगे, इसलिए गलती करने से घबराना नहीं है। भाई हमको गर्मी लग रही है, बात साफ।
तुम्हारी दोस्त है या सेम स्कूल? कौन सा स्कूल है? अच्छा, तुम भी तो वेंकटेश्वर कौन बच्चा है? अच्छा, वो बच्ची थी। एक बच्ची नहीं आती थी? आ? कौन? अरे एक बच्ची नहीं आती थी अकेले पढ़ने के लिए, जो फिर हम मना कर दिए, नहीं होगा हमसे। आ? नहीं 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 नहीं। अरे एक बच्ची इधर कुछ दिन पहले, अरे सुनो ना, एक बच्ची इधर है। अरे एक गोरी गोरी बच्ची नहीं आती थी जिसका अकेले कुछ दिन के पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, उसको भगा दिया, हम ले ना पढ़ाएंगे। वेंकटेश्वरा की थी वो, श्री वेंकटेश्वरा। चलो पढ़ो। थोड़ा गलत है, फिर से ट्राई करो। इसका मतलब है थ्योरी नहीं सीखे हो। नील हो गया? सर आंसर गलत है, कर रही हूँ फिर से। किताब का आंसर ठीक करो उसको। नहीं सर, मेरा आंसर गलत है। तुम्हारा कैसे गलती हो सकता है? सर हो सकता है। नबी, नबी, नबी। सर कौन सी वाली, सानवी या जानवी? साजा, साजा नबी, साजा नबी, सानवी और जानवी दोनों, उसने नबी कॉमन ले लिया। सर नहीं हुआ मेरा, मैं कर रही हूँ। सानवी, यस सर, हो गया। तुम्हारी बहन कहाँ चली गई आज? सर वो डेंटिस्ट के पास गई है। उतना सारा दांत क्यों भांग ली भगवान से? एक्स्ट्रा ही 10-20 दांत उसके पास है। मैं क्या बताऊं सर, उसने मेरे को बोला था आपको बताने के लिए। हाँ, उसको बोलना 2-4-5 दांत दान कर दे किसी और को जिसके पास नहीं है। चलिए जल्दी करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या नहीं, इसका मतलब फंडा नहीं सीखे और क्या? लो देखो तो कितना है। 4 को 3 कहती है। चार, कोई पावर नहीं इसके आंख में है, तनी सा छोटा सा पावर है, समझिए। नाटक कर रही है अंधी होने का। चल शादी ब्याह भी नहीं होगा तुम्हारा, हम तो सब जगह अलग कर, लड़की अंधी है। मत करना ब्याह इससे, कोई ऐसे ही रहेगी तुम अब, मदर टेरेसा। अरे ये साला रुक कैसे गया? सर 27 में शेल्स क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना। हाँ क्या बोले बेटा? 7th में जो शेल्स है वो क्या है, गन के साथ जो शेल्स है? आप इसको कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं आता हूँ उस पर। थोड़ा 26 डिस्कस करने दो बच्चे को, अभी तक इसने इसका फंडा क्लियर नहीं हुआ बच्चा का। छोटी सी बात है, 2-4 क्वेश्चन कर लेगा तो हाथ खुल जाएगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक कि अब सारे बच्चे यहाँ इस पे अपना जितना भी एनर्जी लगाना था लगा दिए। हाँ, मुझे ट्राई करना चाहिए, है ना? सोच लिया सब कुछ है ना? सोच लिया ना?
अच्छा भाई पाल लिया तुमने। क्या? जितना बड़ा भाई उतनी बड़ी बहन, 1.5 फुट की हो दोनों। 26 देखो, कह रहा कि रेल रोड कार है ऑफ मास कैपिटल एम is at rest on frictionless rail when a man of mass m starts moving on the car towards the engine। तो पहले रेल रोड कार बनाते हैं, है ना? देखिएगा आपको आता है, बस आप बदमाशी कर रहे हो, ठीक है? ये हमारा रेल रोड कार है, एक बच्चा मीन्स एक आदमी खड़ा है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ये उसका इंजन है, मान ले ये इंजन है, ओके ठीक है? इंजन सहित इसका मास टोटल मास दिया हुआ है, अभी रेस्ट पे है। अब इसमें क्या कर रहा है, इफ द कार रिक्वायर्स विथ स्पीड v, है ना, बैकवर्ड ऑन द रेल। देखिए इस क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है ना? नाउ क्या पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी इज द मैन अप्रोचिंग द इंजन। इंजन को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, मीन्स वही रिलेटिव वेलोसिटी पूछ दिया, है ना? तो हमें ये इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है ना? मीन्स बिफोर द पर्सन स्टार्ट मूविंग, दिस वाज द सिचुएशन, इनिशियली एट रेस्ट पे है, और जब पर्सन मूव करना शुरू कर दिया तब क्या हो गया, ये पर्सन मूव करना शुरू कर दिया इंजन की तरफ, है ना? हमने कहा चूंकि वेलोसिटी पूछा अप्रोच, यानी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ दिया, हमने कहा वेलोसिटी अप्रोच हमने कहा दिया u, हियर u इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, है ना? जिससे पिछले में हमारा u दिया हुआ था, हम भी दिया होता है, अप्रोच वेलोसिटी अप्रोच दिया होता है ना? अब यहाँ पे ये पूछ रहा है और हमें दिया हुआ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये हमें दिया हुआ, दिस इज गिवन टू मी, है ना? हमें वो निकालना, इतनी सी बात है। नाउ एनालिसिस करते हैं फिर से, सिस्टम हमारा क्या है, जल्दी बताओ सिस्टम। ये मैन प्लस कार, है ना? मैन प्लस कार, ये हमारा सिस्टम है। एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन सा हो गया, जो एक्सटर्नल एजेंट हो गया हमारे पास एजेंट, है ना? एक्सटर्नल एजेंट, है ना? कितना हो गया, एक हो गया ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड लगाएगा फोर्स, दूसरा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कौन सा, ट्रैक, है ना? रेल हो गया, है ना? रेल हो गया, है ना? जो कि अपर फोर्स लगाएगा। मीन्स हमने कहा ये अब डाउनवर्ड मीन्स ये वाई डायरेक्शन हो गया, हमारा एक्स एक्सिस हो गया, है ना? हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस में हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है, यानी कि एफ एक्स एक्सटर्नल किस पे, सिस्टम पे क्या है, 0। यू एक्स सी एम क्या है, 0। सो पी एक्स सी एम क्या होगा, 0। ऑल्सो चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इम्पल्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0, है ना? हम थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, इम्पल्स ड्यू टू एक्सटर्नल एफ एक्स क्या हो गया, 0, है ना? सो दैट सिंप्लाई पी एक्स सी एम इनिशियल इज इक्वल टू पी एक्स सी एम फाइनल होगा, नहीं? चूंकि इम्पल्स है ही नहीं, फोर्स नहीं है तो इम्पल्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, तो फाइनल भी हमारा 0 ही रहेगा। अब वेलोसिटी लिखते वक्त हम क्या करेंगे, हर एक वेलोसिटी का किसके रेस्पेक्ट लिखेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पहले ये हमें दिया हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हमने एज्यूम कर लिया इसी के रेस्पेक्ट, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है ना? सो हमारे पास u क्या है, हेयर वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ कैपिटल M क्या है हमारे पास है, ये है u, आई कैप ले लेते हैं, है ना? क्या चीज, u ले लो ना, क्या दिक्कत है, ओके आई कैप ले ले। वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, v माइनस आई कैप है ना? अदरवाइज आई कैप जे कैप नहीं लिख करके डायरेक्ट इधर ले लेते, है ना? तो आई कैप जे कैप हटा दूं, हमने इधर को ले लिया पॉजिटिव, चलो कोई बात नहीं। सो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ कैपिटल M क्या होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ ग्राउंड
माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम निकालना ग्राउंड के रेस्पेक्ट क्या होगा? सो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद ग्राउंड क्या होगा बच्चा? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम। नहीं, यही होगा ना? यानी कि एक बच्चा कार के रेस्पेक्ट में चल रहा है और कार भी चल रहा है, तो उस बच्चे के पास दो वेलोसिटी है। कौन कौन? एक बच्चे का कार के रेस्पेक्ट प्लस कार वाला भी उसको मिलेगा, है ना? एक बच्चे के पास जो अपना कमा रहा है वो प्लस उसके बाबूजी कमा रहा है, उसका बाबूजी का भी पैसा उसी के पास होगा, तो बस दो दो पैसा हो गया ना। तो बाप अगर कर्ज लिया तो कर्ज भी उसके माथे पे जाएगा, निगेटिव। अगर बाप पॉजिटिव में पैसा कमाया तो पॉजिटिव में मिलेगा उसको, प्लस उसका अपना कमाई, है ना? रियल लाइफ से कोरिलेट करो इसको। तो यह बच्चा इस गाड़ी पे बैठा हुआ है और गाड़ी का वेलोसिटी ये है, तो इसको मिलेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वाला भी मिलेगा इसको, है ना? तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, इसको माइनस भी हो जाएगा, ये हो गया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार विथ ग्राउंड। अब क्या करना? मोमेंटम का जो कराना है। इनिशियल मोमेंटम क्या हमारे पास है? 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारे पास? हमने इसको ले लिया पॉजिटिव, टुवर्ड्स राइट को ले लिया पॉजिटिव, ओके ठीक है? तो क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ? स्मॉल एम इंटू यू माइनस भी प्लस कैपिटल एम इंटू माइनस भी, चलो 0 हो गया। तो यू पूछ रहा है, यानी कि स्मॉल एम इंटू यू इजुअल कितना हो गया? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू भी हमें दिया हुआ, सो यू क्या हो गया? स्मॉल एम इन प्लस कैपिटल एम इंटू भी ओवर स्मॉल एम। क्लियर है सारे बच्चे का? सारे बच्चे का क्लियर है? कनक सिंह, जानवी सिंगला, आदित्य Yes, कुमार, सर क्लियर है। सिफत प्रीत सिंह। हाँ बोलो बेटा। कौन सा? हाँ अच्छा, कैपिटल हम लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, इस आदमी का मोमेंटम क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? इसका मास इनटू इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और प्लस इसका मास कैपिटल एम है। कैपिटल एम इनटू डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ, हमने टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लिया है, तो माइनस भी। यहाँ पे लिखो ना, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये इसके रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या है? यू है। ये क्या हो गया? यू प्लस ऑफ, ये क्या हो गया? ये माइनस आई का है ना, माइनस आई है ना, तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस भी, तो क्या हो गया? यू माइनस भी, है ना? और इतना ही मत सोचो मैथमेटिकली, ऐसे विजुअलाइज करो। तुम गाड़ी बैठी हो, गाड़ी के रेस में तुम आगे जा रहे हो, गाड़ी पीछे जा रहा है, तो गाड़ी का भी वेलोसिटी तुमको मिलेगा, पर तुम्हें अपना वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो क्या करोगे तुम? अपना वेलोसिटी में उसका जो माइनस जा रहा है तो माइनस कर दोगे। बस समझ में आई? ये विजुअलाइज, सुनो ना, ये तो मैथमेटिकली है, दिमाग में बिठाओ इसको, यही विजुअलाइजेशन बिठाओ। तुम गाड़ी में चल रही हो, गाड़ी में बैठी हो, तो जो गाड़ी की वेलोसिटी वो तेरा वेलोसिटी प्लस तुम गाड़ी के रेस्पेक्ट में चलना शुरू की, एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिला। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो एड ऑन हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे कर लो, क्लियर है? ऐसे सोचो, तुम और तेरा हस्बैंड है, तू भी कमा रही है, वो भी कमा रहा है, बट तेरा हस्बैंड कुछ कर्जा ले लिया, तो उसमें कर्जा वाला पैसा जाएगा, कमाई में माइनस होगा। अब कर्जा नहीं, वो कमा कर ला रहा, दे रहा तुमको, तो तेरा अपना कमाई प्लस उसका भी कमाई एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, मान ली बात, या रियलिटी है ये? हस्बैंड है तेरा, तो बोली रियलिटी है। हम कितनी बेशरम लड़की है ये, हस्बैंड के बात में खुश हो गई तुरंत, और समझ में भी जल्दी आ गया इसको। असल इधर ऐसे समझाते रहे नहीं समझ में आया। अरे बदमाश बच्चा सब है। आगे बढ़े, कुछ समझ में आया सारे बच्चे को, या फिर से समझाऊं? देखो समझना बहुत जरूरी है, प्लीज। हम एक ही क्वेश्चन सीखेंगे घंटा में, हमें मंजूर है, बट अगर सीख जाओगे ना फिर क्वेश्चन तो फोड़ दोगे, क्वेश्चन कितना भी आ जाए। इसमें एक ही चीज है, सिस्टम को डिफाइन करना, फिर फोर्स को एनालिसिस करना, फिर देखना कि क्या है मोमेंट, इंपल्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लग रहा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम सोचना, फाइनल मोमेंटम लिखते वक्त हर एक वेलोसिटी लिखना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना। वही लिखने के लिए हमारे पास बस ये तो फंडा बचपन में पढ़े हो, जब पैदा हुए थे आप 11th में, तभी सीखे थे आप, है ना? क्लियर है? डाउट है किसी बच्चे को?
अरे कुछ तो बोलो, कोई जिंदा है वहाँ की नहीं है क्लास में वो अंदर? ना कोई वीडियो ऑन करता है ना कुछ। सर क्लियर है। सानवी, सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अर्शनील, सर क्लियर है। सर क्लियर है। तो बोलने में शर्म आ रही है या मुंह में पान है कि चबाड़ हैं? बदमाश बच्चा सब है। पान गिर जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। तो मैं क्लासे बंद करता हूँ ऑनलाइन वाला। नहीं जवाब दोगे तो चेहरा भी छुपा कर रखे हो जिसे नजर लगे, तुम ही दुनिया की सबसे खूबसूरत हो ना, बेशरम। चल ऐसे ही गरियाएंगे तब सुधरेगा। कोई वीडियो ही नहीं करता, लगता ही नहीं कोई क्लास में है अभी, है? हाँ चल, अब एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आएगा, चलो ये करो। क्वेश्चन नंबर 27, रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। ओके, मैं इसके लिए 10 मिनट आपको दूंगा, बट आप खुद कीजिएगा इसको। आपसे गलतियां होंगी अभी, ठीक है, लेकिन तुम गलती ही कर, लेकिन कर, ठीक है। 10 मिनट मैं देता हूं इसके लिए सोचने के लिए, क्योंकि थॉट डेवलप करना है, टारगेट क्वेश्चन करना नहीं है। एक ही चीज सिखाऊंगा, बराबर वेलोसिटी कैसे लेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओए चिप के लिए सर डायग्राम बना दो प्लीज। वाह बेटा, सर नहीं काम बन अभी तो सर तुम नहीं करेगी क्या? चॉकलेट खिलाओ पहले, बोलेगी सर पैसा नहीं है, ब्लिंकेट से एड्रेस दे रहा हूँ, ऑर्डर कर। कमाती है? भिखारन, बाप से मांगती, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा तो 10 रुपया मिलता है और खिलाएगी। चुप। चल कर क्वेश्चन करना, हम खिलाएंगे चॉकलेट। मानी सिंह आप बेटा कर सकते हो, मुझे पता है, आप अगर चाहो तो कर सकते हो। डायग्राम मैं सिखाऊंगा बनाने के लिए लास्ट में, पहला परेशान हो। देखो एक कहावत है, इजी कम इजी गो, जो चीज आसानी से मिल जाएगा ना वो आसानी से चला जाता है, ठीक है। रेल रोड का ट्रेन पे गए हो कभी? अरे ट्रेन में कोई छोटा वाला जो मेंटेनेंस वाला गाड़ी होता है ना, ठीक है, छोटा गाड़ी होता है ना, उसको बोलते हैं रेल रोड कार, ठीक है। मान ले कि स्मूथ सरफेस पे एक गाड़ी रखा हुआ बस, ठीक है, जैसे वहां पे था हमारे पास बर्फ पे था। हाँ अब मान लो कि 1.5 फुटिया का स्मूथ सरफेस पे ला के खड़ा कर दिए, है ना, रेडियस मान लो है 20 मीटर का रेडियस है, खड़ा कर दिए, तो कैसे बाहर निकलेगा वहां से? इस पास कुछ भी नहीं है, तो बाहर कैसे निकलेगा? तो 1.5 फुटिया पहले टी शर्ट खोलेगा, फेंकेगा, तो टी शर्ट मोमेंटम उधर गेन किया तो 1.5 फुटिया इधर मोमेंटम गेन करेगा, फिर चलेगा। अब टी शर्ट भी नहीं, मान लो टी शर्ट भी खोल कर बिठा दिए इसको, तब क्या बचेगा इसके पास? बनियान, बनियान भी खोल के बिठा दिए, है? अब आगे तुम समझ सकते हो, हाँ है ना। तो ये क्या सेल्स बुलेट कहता ना, सेलिंग हो रही है, बहुत भारी सेलिंग हो रही है अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, है ना। अरे ऐसे ही न्यूज में नहीं सुनते थे बचपन में, कारगिल न्यूज में पैसा नहीं हुआ था तुम? अभी सुना ना यहाँ पे जो क्या है, रसिया और इसके साथ जो हो रहा था, यूक्रेन के साथ सेलिंग चल रही थी ना बॉर्डर पे, हाँ, तो उसको बोलते हैं सेलिंग। अरे टाइम देना बंद भूल गया, 10 मिनट का टाइम दूंगा, 10 मिनट। हाँ सर शेल्स है क्या इसमें, ये तो बता दो कम से कम। बोलो बानी सिंह, सेल हाँ शेल्स है क्या? तोप देखियो, हाँ तोप में जो बढ़ता है ना बड़का वाला बुलेट, हाँ हाँ उसको सेल बोलते हैं, अच्छा ठीक। ठीक है। जब बुलेट फायर करता है बड़ा वाला तोप गोला, सेल उसको बोलते हैं ना, सेलिंग हो रहा है, बहुत तगड़ा भयंकर सेलिंग हो रहा है वहां पे बॉर्डर पे, कभी कभी लड़ाइयाँ जब होती हैं तो, ठीक है। देखो एक आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, तो थोड़ा इमेजिनेशन अपना डेवलप कीजिए, थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए, गलती करने से मत घबराओ, कैसा भी डायग्राम बनाओ, लेकिन बनाओ, करो। क्वेश्चन तो इतना ही है ना, सारे बच्चे के लिए यही क्वेश्चन होगा,
तो अपने अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करो। मैं बता दूंगा तो तेरे अंदर डेवलप नहीं, सेल्फ नहीं हुआ ना कुछ भी। अरे गूगल खोल तो, ये बिना बंद किए हुए। एग्जिट में तो बंद हो जाएगा। क्या है सेलिंग में, क्या दिया स्पेलिंग? सी एस एच ही है, एस एच। देखो ये गन हो गया, देखो सेल सेल किया, देखो ये सर माइक। आया बच्चा समझ में? ये गन हो गया, ये देखो सेल कर रहा। आ गया, समझ में आ गया ना? सेलिंग मतलब समझ में आ गया ना? सर आंसर 200/49 है। क्या आंसर 200/49 है। देखो वहां पे तुम्हारे पास है ना आंसर किताब में? आंसर तो देख ही सकते हो ना बच्चे, आंसर तो देख ही सकते हो। आ गया समझ में? तो चल बाहर में जाओ। कहाँ गया रे? चलो सेलिंग समझ में आ गया ना सबको? तो बस करो, अभी 4 मिनट करो ना, 2 मिनट और दूंगा आगे एक्स्ट्रा, और क्या भिखारी है वो तब।
सोचो, सोच डेवलप करो। याद रखना पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, क्वेश्चंस नहीं हो रहा है इसका मतलब है आपके अंदर उस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप करना है। जैसे मान्या जब वो करती होगी, बकेट बास्केट में बॉल डालती होगी, तो जंप करके मान लो ऊपर से छीन करके बॉल बास्केट करना होगा, नहीं कर पा रही, समझो उसको और जंप करने की जरूरत है, या हाथ में ताकत सेंटर से फेंकना कि बॉल वहां तक पहुंच जाए, पहले ही गिर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको ताकत डेवलप करना पड़ेगा ना। फंडामेंटल थोड़ी तो उतना ही है। अब खाएगी पिएगी, थोड़ा कसरत करेगी, है ना, थोड़ा सा बकरी का दूध पिएगी तो ज़्यादा ताकत मिलेगा इसको। हाँ, बकरी का दूध गांधी जी पीते थे, महात्मा गांधी, बहुत शुद्ध होता है। यस, आई लव गांधी जी, महात्मा गांधी, ही वॉज ग्रेट ऑफ ग्रेटेस्ट। ठीक है, गोडसे का अलग थॉट था, वो भी मैं वैसे भी पसंद करता हूँ, मैं उसे ही पसंद करता हूँ, मैं गांधी को ही पसंद करता हूँ, दोनों का सिद्धांत अलग था। ठीक है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें समय दिए हैं ट्राई करने के लिए। देखो मैं बता दूंगा, तेरे अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ, मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूँ कि तुम सोचो, सोच डेवलप करो। मेरे कर देने से तेरे अंदर कुछ भी डेवलप होने वाला नहीं है। तूने डायग्राम ही ठीक नहीं बनाया तो तुमसे कहाँ से क्वेश्चन होगा, तो नहीं होगा क्वेश्चन तुमसे। मान्या ने बनाया, गुड। हाँ तुम्हारा भी सही है, वेरी गुड। उत्तिष्ठ का भी सही है डायग्राम, अपना डेरफुटिया का भी डायग्राम सही है। चलो ये भी चलेगा, सीधा बनाओ। चलिए मैं बताता हूँ डायग्राम। तुम्हारे डायग्राम से लग रहा है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए देखिए, देखो बच्चा, इसमें दो इवेंट है, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2। हर एक इवेंट का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देख चिपके लिए, हाँ बच्चा सब ध्यान से सुनेगा, ऑनलाइन वाला भी। हेलो, सब सुन रहा है मेरी बात? सिफतप्रीत सिंह, यस सर। यस सर। नबी, नबी में सानवी और जानवी दोनों आती है भाई, अलग अलग नाम नहीं लूंगा क्योंकि दोनों में यस कॉमन सर। है। यस सर। हाँ, वानी सिंह, यस सर। प्रीतम प्यारे, क्या है पलम्बर, क्या नाम है, पीताम्बर, यस सर। पीताम्बर, अर्शनील कौर चन्ना। यस सर। हाँ, देख कॉलेज गए तो वहाँ इतना गंदा रैगिंग होता है,
तो तुम रोगे, तो अपने बच्चे को स्ट्रांग बना के भेजते हैं कि मेरा बच्चा कोई रैगिंग नहीं, मेरा बच्चा रैगिंग ले लेता है दूसरे का, ठीक है। तो उसको इतना नहीं रगड़ दो कि आगे उसको ना कॉलेज में ना पढ़ने में दिक्कत हो, ना उसको कोई मेंटली उसका कोई शोषण कर पाए, समझा ना है। अब 1.5 फुटिया, हमारे 1.5 फुटिया कोई रैगिंग ले सकता है? नहीं लेगा। इतना कमजोर दिमाग का है तू कि सर कोई कुछ बोलते लड़ाई करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे ड्रॉ में रखा हुआ। हाँ हाँ देखो, हम बनाएंगे तोप, तोप सिंह, यस है। मान ले हमारे पास ये है, ठीक है, और एक ये है। देखो दो इवेंट है ना। अभी मान ले हमारे पास ये है मिस्टर तोप सिंह, अरे कार बनाएंगे ना कि नहीं बनाए कार, बताओ। अरे बेटा रेल रोड कार ही बना रहे हैं। इसमें तुमको बिठा देंगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, खो जाएगी। तुम यहाँ पे कहा है इतनी बड़ी हो, ये हो तुम हो, अब बड़ी कार है। हाँ सर ये 2 लाइन नीचे बनाई किस चीज की है? ये हाँ जी सर। देखो ये सिचुएशन है पहला वाला, ये फर्स्ट, ये अभी इसमें 50 एम है, 50 एम है इसमें, ओके। अब इसमें एक सेल फायर कर दिया, इसका मास एम है, इसमें कितना बचेगा 49 एम बचेगा। अब देखो इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ, पहले वेलोसिटी क्या दिया हुआ, हमने कहा u। नाउ पहले रेंज पे था हमारा सिस्टम है ना, फर्स्ट सेल फायर किया तो u से गया बुलेट, इसने v1 इसने गेन किया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी v1 हो गया, क्लियर है। आफ्टर फायरिंग द फर्स्ट बुलेट, दिस इज जस्ट बिफोर फायरिंग द बुलेट, फर्स्ट बुलेट, दिस इज जस्ट आफ्टर फायरिंग द फर्स्ट बुलेट, है ना। ये क्या है, बिफोर फायरिंग द फर्स्ट शेल, ओके। ये आफ्टर फायरिंग द फर्स्ट शेल, दिस इज सिचुएशन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेल रोड कार just after firing the bullet, and this is v1 है, recoil velocity है, this is b threshold ground है। here v1 क्या है, b threshold ground, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये with respect to ground, और ये u1 u है किसके रिस्पेक्ट, देखो पढ़ो उसका सिचुएशन, ये u है किसके रिस्पेक्ट में, जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट गन है या बिफोर फायरिंग, सिचुएशन पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो सेंटेंस को, यस। सो हियर u इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, और कौन सा, आफ्टर फायरिंग और बिफोर फायरिंग, द बिफोर फायरिंग,
ओके, पर किताब में फिर से पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या बोलता है सेंटेंस? आपको सेल का वेलोसिटी दिया हुआ विथ रेस्पेक्ट टू गन। गन का कौन सा पोजीशन? बिफोर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग द गन, दिस बिफोर फायरिंग द बुलेट दिस गन वाज एट रेस्ट, है ना? तो इसका वेलोसिटी वही रह जाएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वही रह जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ दिस गन एंड विच इज एट रेस्ट। इट मींस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी हमारा यही होगा। कोई डाउट? क्लियर है? अगर हमें कहता है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द शेल विथ रेस्पेक्ट टू गन जस्ट आफ्टर फायरिंग द गन, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालते तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं हम? इसमें -v1 करते। क्लियर है? बट हमें इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ ये सेंटेंस, ये ध्यान देने वाले, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ध्यान दो कि जो रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ हो किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। क्लियर है? हमें अल्टीमेटली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो रिलेटिव का हम फंडा लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ बी वाला। ओके, यहां तक क्लियर है? अगर हमें दिया रहता सिचुएशन कि दिस वेलोसिटी ऑफ सेल, यू इज द वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रेस्पेक्ट टू गन जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट, तब इसके रेस्पेक्ट में होता है, तो उस वेलोसिटी का स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। एच.सी. वर्मा सर ने एक गलती की थी पहले, बीच में देखो सेंटेंस ब्रैकेट में जुड़ा होगा, देखो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, है ना? हम लोग बहुत मेल किए थे इनको। तुम पुरानी किताब निकालो पहले वाला में, तो उसमें लिखेगा मजल वेलोसिटी का यूज़ किया था सर ने, उसमें मिस्टेक था। ठीक है, तो उनको रेफरेंस दिया गया बुक्स का कुछ का, तब फिर उन्होंने सेंटेंस को जोड़ा है। ठीक है, तो मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन। गन का पोजीशन क्या है? जस्ट आफ्टर फायरिंग द, उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। बोलते हैं इसका मजल वेलोसिटी ये है। मजल वेलोसिटी मींस बैरल के रेस्पेक्ट में, गन के रेस्पेक्ट में, जब हाँ तो उसके रेस्पेक्ट में उसका रिलेटिव वेलोसिटी होता है। इसके रेस्पेक्ट वेलोसिटी निकालें तो इसको मजल वेलोसिटी नहीं कहेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? नाउ तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हो गया हमारे पास। सो दिस द फर्स्ट सिचुएशन। क्लियर है? नाउ अब सेकेंड का भी बना लेते हैं कंडीशन। जब सेकेंड कंडीशन हम बनाएंगे तो क्या होगा हमारा? जैसे जैसे इवेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइए। जिस बच्चे का डायग्राम सही है उससे गलती नहीं होगी, और जिसका डायग्राम सही नहीं है उसे क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो गलती क्या करेगा? गलती तो तब करता है जब क्वेश्चन करने की कोशिश करता हो। ठीक है बच्चा रे? भाई इसमें दो केस है ना, दो बुलेट फायर किया ना, तो दो अलग अलग केस है, दो अलग अलग डायग्राम। तूने दो शादी कर रखी है, दो बीवी, दो अलग अलग घर, है ना? एक ही साथ रखोगे झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो जिंदगी जी नहीं पाओगे और सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। ठीक है, बीवी रखो जितना रखना है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अलग अलग घरों में रखो, नहीं तो बेटा जीना हो जाएगा हराम। है नहीं आती तो हमको सुनाना थोड़ा, हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। आवाज नहीं सुनाई देती है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। तुम लोग ना शेयर करते हो मेरा वीडियो, ना लाइक करते हो, तो क्यों मैं क्यों बनाऊं? है कमेंट भी करता है। चलो ये हमारे पास देखो सेकेंड इवेंट, ये होगा इवेंट 1। इवेंट 1 ये हमारा हो गया इवेंट 2, है ना? कितना केजी इसमें है? अभी 49 m बचा हुआ। अब फिर एक सेल फायर हो गया, कितना बचेगा? 48 m। फिर से एक बुलेट फायर कर दो, एक बुलेट फायर कर दो, मास m है ना? इसका वेलोसिटी पहले हमने v1 दिया हुआ था, तो v1 हमने बना लिया। अब इसका सेल फायर करने के बाद इसका वेलोसिटी हमने रिक्वायर्ड वेलोसिटी v ले लिया फाइनल। नाउ इसका वेलोसिटी हमारा u है, u किसके रिस्पेक्ट में है? इसके रिस्पेक्ट में है। जब ये फायर कर रहा था तो इसके रिस्पेक्ट सेकंड फायर होगा, इसके रिस्पेक्ट में, है ना? तो अब इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, ये हमने फाइनल लिया है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया है। ये जो हमने एज्यूम किया है किसके रिस्पेक्ट में? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके ठीक है, भी है। तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये वेलोसिटी मिल जाएगा इसको अपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब लिखेंगे इसका वेलोसिटी डायरेक्ट लिख दूं माइनस v1 कर दूं या लिखूं फॉर्मूला लिखूं। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा याद रखना जब भी मोमेंटम कंजर्व कराएंगे वेलोसिटी हमें किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेते वक्त किसी के रेस्पेक्ट में लिख लो बट कन्वर्ट कर दो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, ये बात समझ में आई? तो कभी गलती नहीं होगी। अब क्लियर हो गया। सो इवेंट 1 इवेंट 2, अब इवेंट 1 के लिए मोमेंटम कंजर्व कराएं, एफएक्स एक्सटर्नल एनालिसिस कर चुके हैं, कोई है? एफएक्स सिस्टम क्या हमारे पास, पहले में ये गन प्लस बुलेट 50 m है ना, सिस्टम हमारा वो हो गया। लिखूं या समझ गए? ऑपरेटर उसके अंदर बैठा हुआ, उसके अंदर ही बैठा हुआ, वो भी पार्ट हो गया ना, तोप के अंदर ही बैठा हुआ वो। हाँ बच्चा वही है, ठीक है ओके। तो यहां तक समझ में आया? अब लिखूं सिस्टम लिखूं या समझ गए? लिखने आ गया तो हम लिखेंगे एफ एक्स एक्सटर्नल क्या हमारा है 0 है ना, इवेंट 1 के लिए फॉर इवेंट 1 इनिशियल मोमेंटम फाइल है ना। सो हम लिख सकते हैं पी एक्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स फाइनल है ना, फॉर इवेंट 1। फॉर इवेंट 1 के लिए मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया तो 49 m इंटू माइनस v1 ये होगा, प्लस m इंटू यू ये होगा। क्लियर है? चूंकि ये दोनों हमारे पास मास हो गया। हेलो, इस इक्वेशन को देखो, पहले देखो फिर नोट करते रहना। ये समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो डाउट। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इवेंट 1 खत्म। नाउ फॉर इवेंट 2 गौर से देखो इधर सब बच्चा, नील जानवी नबी, यस सर। समझ में आ रहा? पहला इक्वेशन समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? यस सर। नील कौर चन्ना, सर बोला तो यस हमें सुनाई दिया? किसी को सुनाई दिया? मतलब सर, शब्द पहले अपने- बोला तो था उसी के लिए। अपने ही शब्द खा गई। चल सर पहले मैंने बोला। गलती हो गई आज आंटी जी, गलती हो गई। फिर से इवेंट 2 के लिए करें। चलो चन्ना बोल, इवेंट 2 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा जल्दी बता। अब इवेंट 2 के लिए हमारे पास ये सिस्टम हो गया 49 प्लस ये दिस 49 48 प्लस m 49 ये हमारा सिस्टम हो गया इवेंट 2 के लिए। फर्स्ट बुलेट खत्म, अभी तो बुलेट निकल गया। अब हमारे पास क्या हो गया 49 m का है ना, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है v1 वेलोसिटी से। दूसरा बुलेट फायर किया है ना, तो ये बुलेट अलग ये अलग है ना। फिर मोमेंटम तीन ही सब मोमेंटम इसके लिए क्या होगा, क्योंकि हमने किसको पॉजिटिव लिया है, हमने टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव लिया है ना। नाउ तो सेकंड इवेंट क्या होगा हमारा बच्चा जल्दी बता। ये हो गया 49 m इंटू माइनस v1 इनिशियल मोमेंटम है ना, शुड बी इक्वल टू 48 m इंटू माइनस v इसका मोमेंटम प्लस स्मॉल m इंटू u माइनस v1। एनी डाउट? क्लियर है? अननोन कितना है? अननोन हमारे पास v1 एंड v है, अननोन 2 इक्वेशन 2। क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा सर हाँ बोलो पीताम्बर। ये 48 के बाद जो माइनस v2 नहीं होना चाहिए, वो पुत्र अलग जी, अलग है ना दोनों का वेलोसिटी अरे पे। बालक इस 48 m का वेलोसिटी हमने क्या लिया फायरिंग के बाद, ये भी लिया है ना बच्चा, अच्छा ये ठीक भी है। वही लिखेंगे ना, बट हमने टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव लिया है। देख बालक यहाँ पे टुवर्ड्स राइट को हमने पॉजिटिव लिया है ना, हाँ जी सर। तो डायरेक्शन तो एक बार रिज्यूम करना ही पड़ेगा। एक बार डायरेक्शन रिज्यूम किया तो उसी डायरेक्शन को हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है सर। तो डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया। एक बार ओके पहले का मोमेंटम लिखा, फिर सेकेंड टाइम पे सेकेंड इवेंट का मोमेंटम लिखा। सेकेंड इवेंट हमारा स्टार्ट हुआ था 49 m से है ना, फिर 49 m टोटल होना चाहिए, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया 48 m प्लस m है ना, तो दोनों अलग अलग बॉडी का मोमेंटम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख दिया। ठीक है, अब बात आई सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की बातें सॉल्व कर दे। ऐसा करें
यहाँ से V1 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से V1 कितना है जल्दी बता। दैट सिंप्लाई V1 कितना हो गया रे, U/49, U/49 हो गया। यहाँ पुटे तो क्या हो गया, mm उड़ा दे। सो भाई m उड़ जाइए, उड़ गया। तो क्या हो गया, ये -49 V1, यानी कि 49 इंटू क्या हो गया, -U/49। हाँ हाँ, U - V1 है ना, ओके। दिस इज इक्वल टू -48V प्लस U - V1। अरे V1 कितना है यहाँ, V1 का वैल्यू निकलता है ना, क्या हो गया, U/49 है ना बच्चा। हमें निकालना है V, इसको ले इधर लाओ। सो 48V इज इक्वल टू, उधर ले जाओ, यह क्या हो गया हमारे पास, U, ये कितना होगा 40/49 प्लस 48 U/49 है ना। सो दैट सिंप्लाई V कितना हो गया, U कॉमन ले ले, U कॉमन ले तो 1/48 प्लस 1/49 इंटू U। देखो तो आंसर है, नहीं समझ में आया। देखो मेन तो यही दो इक्वेशन है, उसमें तो सॉल्यूशन है, उसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। कौन सा, सेकेंड इक्वेशन। तू सो रहा है, यू आर स्लीपिंग, मैं देख रखा हूँ तुम्हें। हाँ बता, फर्स्ट इक्वेशन तुम समझा बोर्ड पे, चलाओ आओ ना बोर्ड पे ना, पहले तू समझा लिखा हुआ क्या। वही पीताम्बर रे, यस सर। बदमाशी कर रहा। सर फिर गलती से वाई कौन हो गया। इनिशियल सिस्टम में क्या था, 50 m था, क्या था, रेस्ट पे था, मोमेंटम 0, फाइनल भी 0 रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ 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 हाँ, नेट इनिशियल मोमेंटम 0 था, इसका इनिशियल मोमेंटम चलो फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम दिस इज पी आई, इसका पी आई पी एक्स आई, इसका क्या होगा, इस दोनों का पी एक्स फाइनल, इसका इस दोनों का। अब इसमें सिर्फ 48 50 m इसमें है, रेस्ट पे है, तो 0। इसमें क्या दिस प्लस, दो पार्ट में हो गया, तो दो पार्ट में हो तो दोनों का मोमेंटम लिखेंगे, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम लिखेंगे। इसका मोमेंटम हमने V1 ले लिया है, इसका मोमेंटम U हमारे पास लिया हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया है, क्योंकि इसका इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ ये रेस्ट पे था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा वही हो गया वेलोसिटी। क्लियर है। तू पानी पी, तुमको नींद आ रही है, मुझे पता है, ठीक है, कॉफी पी कर आया करो। हाँ ब्लैक डॉग, फैमिली में बातें ऐसी नहीं होती है क्या, है? हाँ तो जूता लेकर मारेंगे तो ब्लैक डॉग पिएगा तो चल। एक सेकंड, क्या, अरे आंटी एम कट गया है, आया समझ में, अरे समझ में आ गया, क्लियर है। ये था 27। वानी सिंह क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब Yes, डायग्राम sir. बनाने आ गया था। हाँ हाँ नाउ अब ये 27 था ना, 28 कर जल्दी, 28 29 30 जल्दी जल्दी कर। ये आ गया ना समझ में सबको।
इसको बार बार प्रैक्टिस करना। 27 बाद कौन सा आता है? ये ब्लैक कैट कमांडो है। क्या बेइज्जती? बेइज्जती उसके अंदर से कोई इज्जत होता है।